नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय और इसके अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। इस अध्ययन में हमारी चर्चा के जो प्रमुख बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार से हैं कि जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, यानी जो व्यापक रूप से जो संसाधन थे, उन पर राजा के अलावा जो अ, जनता के विभिन्न समुदायों के जो उस पर अधिकार थे वो किस प्रकार से थे, स्त्री पुरुषों इनका अधिकार किस प्रकार से था, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा किस प्रकार से समाज में यह प्रस्तुत हुई, सामाजिक विषमताओं की हम व्याख्या करेंगे कि समाज में किस प्रकार से विषमताएं प्राचीन भारत में रही, साहित्यिक स्रोत के रूप में महाभारत, ये जो हमारे अध्ययन का जो कालखंड है, ये प्राचीन भारत के 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इस कालखंड में हम जानेंगे कि महाभारत में जो कुछ भी बातें हुई हैं, तो एक साहित्यिक स्रोत के रूप में इतिहासकार उस ग्रंथ को किस प्रकार से लेते हैं, जिससे कि हमें उस कालखंड की सामाजिक व्यवस्था का, उसके ताने-बाने का पता चलता है। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि हम प्राचीन भारत में जो आर्थिक संबंधों पर हम विचार करेंगे, तो पाएंगे कि दास, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, सभी का इस भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के सामाजिक आशय क्या थे। जैसे महाभारत में हम द्रौपदी के जो प्रश्न वहां पर उठाए गए थे, स्त्री के अधिकार को लेकर के, तो उस संबंध में क्या था कि ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। पहला यह था कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था धूत क्रीड़ा में, तो यह अनुचित नहीं था, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह था कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे धूत में उस क्षण युधिष्ठिर थे, तो किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता था। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी जो निजी स्वतंत्रता थी, उनकी संपत्ति थी जो जुए पर लगाई हुई थी, वो सभी लौटा दी। तो इस प्रकार से हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर हम विचार करते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में लंबे समय से चली आ रही जो प्रतिस्पर्धा थी, उसके फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। उसमें युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण उस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगा बैठे। तो इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की जो सहपत्नी थी, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी, उसको भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए थे। तो संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, जैसा कि द्रौपदी ने जो प्रश्न किए थे, उसी प्रकार धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में भी कई प्रश्न उठाए गए हैं।
मनुस्मृति के अनुसार जो पैतृक संपत्ति होती है, तो उसका माता-पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता है। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ये एक परंपरा है। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और उसको स्त्री धन कहा जाता था, अर्थात स्त्री का धन। ऐसी उसको संज्ञा दी जाती थी। तो इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। तो आपने एक जो धनाढ्य वाकाटक राजमाता प्रभावती गुप्ता के विषय में जाना होगा दूसरे अध्याय में, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखी व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं, यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। यानी स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई थी। इस पर जो स्त्री और पुरुष थे वो किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते थे, तो पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। विरासत होती है, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय में मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, तो यह स्त्री की संपत्ति थी। अगर हम विचार करें वर्ण और संपत्ति में क्या अधिकार थे, तो ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार यानी लैंगिक आधार के अलावा वर्ण था। यानी स्त्री और पुरुषों के अलावा अगर संपत्ति का जो आधार मानेंगे वह वर्ण है। जैसा कि हमें बताया जाता है कि शूद्रों के लिए जो एकमात्र जीविका है वर्ण व्यवस्था में, तो ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावनाएं रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरुष भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण हमें अनेक कथा कहानियों में मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज में ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में जो कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से थी, ये विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विवशता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया था। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा जिसमें समाज की भागीदारी को हम देखेंगे, तो हम अभी तक उन परिस्थितियों का परीक्षण कर रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में
अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र भी होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां इन सभी आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा कि पहले बताया गया था कि जो तमिलकम क्षेत्र है इसमें 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले जो चारण और कवि होते थे उनके आश्रयदाता थे। तमिल भाषा के जो संगम इस साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है जो इस ओर इंगित करता है। हालांकि धनी और निर्धन के बीच अनेक प्रकार की विषमताएं थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट करके इसका उपयोग करेंगे। जैसे एक धनाढ्य शूद्र का उदाहरण कथा में आता है। तो ये कहानी जो है ये पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। हालांकि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं हो सकती है, फिर भी ये बौद्धों के जो वर्ण संबंधी जो उनके विचार हैं उनको दर्शाती है। तो उस कथा के अनुसार क्या था कि अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं और दूसरे नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं और उसके मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा जी के वंशज हैं। तो कच्चन ने उत्तर दिया कि क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? तो अवंती पुत्र ने उसके उत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले से उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उनकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञाकारी सेवक बना सकता था। तो कच्चन ने फिर पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर तो चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। तो इसी प्रकार से एक दूसरी रचना में एक निर्धन और दानी सरदार का उदाहरण आता है। यह रचना पुरनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य जो कि लगभग पहली शताब्दी ईस्वी का है, उसकी एक पद्यावली है, कविता है। तो इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस तरह से रखता है। तो कविता की पंक्तियां हैं कि उसके अर्थात उसके आश्रयदाता यानी उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई नाम की एक जगह में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है, अर्थात चारणों को भोजन देता है वो, उनकी क्षुधा माने भूख। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं। यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। कहने का आशय था कि वह युद्ध करेगा, युद्ध से जीत करके आएगा और अपने
जो चारण हैं, अपने आश्रयदाता हैं, उनको दान देगा। तो इसी प्रकार से एक सरदार है और उसका अनुयायी की एक पत्थर की मूर्ति है जो अमरावती से प्राप्त हुई है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। ये दूसरी शताब्दी ईस्वी का चित्र है कि किस प्रकार से एक सरदार अथवा राजा अपने अनुयायियों या भक्तों पर बिल्कुल कृपा पात्र रूप से उसके सर पर हाथ रखे हुए है कि उसको अभयदान प्रदान करता है कि उसके रहते उसका सेवक या अनुयायी को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सामाजिक विषमताओं की इस प्रकार से जो व्याख्या हम करते हैं, तो बौद्ध धर्म ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण उन्होंने सामने रखा। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में एक मिथक है जो ये बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी जो है वो अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती। आगे चल करके यह व्यवस्था धीरे धीरे पतनशील हुई। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा लालची हुआ, प्रतिहिंसक और कपटी हो गया। तो इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो तो उसे निष्कासित कर दे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी, अर्थात वो उनका राजा बनेगा। इससे ये ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था और जो कर है ये वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे प्रदान करते थे। तो यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और भी आशय हैं, जैसे यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को अपनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी वो ला सकते थे। इस प्रकार जो संपत्ति के मामले थे, उनमें हर एक प्रकार से यानी स्त्री पुरुषों के और राजाओं के जो अधिकार थे, उसी प्रकार वर्णों में भी अलग-अलग प्रकार से संपत्ति के अधिकारों को गिना जाता था। साहित्यिक स्रोत के रूप में हम महाभारत को हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें एक सामाजिक अनुबंध दिखता है। तो ये हालांकि जब इस अध्याय के स्रोतों पर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का जब विश्लेषण करता है तो उसके अनेक पहलुओं पर वो विचार करता है। वो इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली में लिखा है, प्राकृत या तमिल में जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत। तो संस्कृत जो कि विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, या ये किसी कथा, ये एक कथा ग्रंथ हैं जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथ को रूप दिया। तो इस ग्रंथ के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के जो संभावित संकलन हैं या रचना काल हैं और उनकी रचना भूमि का भी जो है पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का
इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। महाभारत जैसी विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन रहा होगा। तो इस की भाषा और विषय वस्तु के बारे में हम ये कहते हैं कि इसकी भाषा, कि महाभारत का जो पाठ हम प्रयोग कर रहे हैं वो संस्कृत में है। हालांकि अन्य भाषाओं में भी इसकी, महाभारत के कई संस्करण हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। इसलिए ये संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु के दो शीर्षकों यानी आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत इसको रखते हैं, कि आख्यान भी है और उपदेशात्मक भी है। तो जो आख्यान है उसमें कहानियों का संग्रह है, जबकि जो उपदेशात्मक भाग है उसमें सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। लेकिन यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुत से आख्यानों में समाज के लिए एक सबक भी रखा रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश जो है वो बाद में जोड़े गए। तो जो आरंभिक संस्कृत परंपरा के महाभारत को इतिहास की श्रेणी में हम रखते हैं, तो इस शब्द का अर्थ होता है इतिहास का कि ऐसा ही था। तो क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जाता रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का एक मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। तो इसके लेखक किस प्रकार से थे? तो जैसे गणेश के अनुसार लिखा गया है, ये परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को गणेश से लिखवाया था, और ये चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद जो कि 1740 से 50 के बीच में किया गया था, उस ग्रंथ से यह चित्र लिया गया। तो सवाल आता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा? तो इसके कई उत्तर हैं। तो संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट और सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में वे कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ था। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसे दोबारा लिखा। यह वह काल था कि जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, वो मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में धीरे धीरे उभर रहे थे। तो इस उभरते हुए नए राजा और इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे। तो इसलिए यह संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर जब नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, तो उन्हीं का जो है वर्णन इस कहानी में मिलता है। तो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण हम देखते हैं। ये वह समय था जब भगवान विष्णु की आराधना बहुत प्रभावी हो रही थी, तथा कृष्ण, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक में से एक हैं, उन्हें विष्णु का रूप यानी अवतार बताया जाता रहा है। तो कालांतर में लगभग 200 से लेकर के 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते-जुलते अनेक उपदेशात्मक प्रकरण जो है वो महाभारत में जोड़े गए थे। तो इन सब परिवर्धनों के कारण ये ग्रंथ जो है अपने प्रारंभिक स्वरूप से लगभग 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, जो आगे जा करके 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। तो साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता व्यास माने जाते हैं, जिसके लेखक हम भगवान गणेश को मानते हैं कि उन्होंने निरंतर इसको लिखा, इस चित्र से यह समझा
जा सकता है कि भगवान गणेश की मूर्ति है और ये महाभारत के फारसी ग्रंथ में लिखा गया है और जिसमें उपदेशात्मक अंश है कथानक के अलावा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। तो इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का है, जो कि मुगलों की चित्रकला से हम जान सकते हैं। तो ये हस्तिनापुर का दृश्य है कि जहाँ पर जो कौरव पांडवों की राजधानी का क्षेत्र था, उसमें हम ईंटों से बनी हुई दीवार को देख सकते हैं, जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर है। तो हस्तिनापुर के बारे में महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है कि यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। तो महाभारत जो है इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का जो है अत्यंत जीवंत चित्रण इसमें होता है। तो सन 1951-52 में जो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हुए बीबी लाल, उन्होंने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नाम के एक गांव का जो है उन्होंने उत्खनन किया था। तो ये गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर ही था या ऐसे नामों का की समानता मात्र एक संयोग था। लेकिन गंगा के ऊपरी दोआब वाले इस क्षेत्र में पुरास्थल का होना यह बताता है कि यहाँ कुरु राज्य भी स्थित था और इस बात की ओर भी इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत ग्रंथ में किया गया है। तो बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरे स्तर यानी लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास ग्रहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की ईंटें जरूर मिली हैं और सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर के बारे में बताते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा जो वलय कूपों का इस्तेमाल और कुओं और हल की निकासी वाले गड्ढों, दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग किया जाता था। तो क्या यह नगर चित्रण जो है महाकाव्य के मुख्य जो कथानक है उसके बाद में आया होगा? तो यह माना जाता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद जो है इसमें जोड़ा गया होगा। तो जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ था, या ऐसा माना जा सकता है कि ये मात्र जो है कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसमें अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार से एक और उदाहरण को हम देख सकते हैं कि इसमें एक चुनौतीपूर्ण कहानी है द्रौपदी से पांडवों के विवाह की। यह जो है बहुपति विवाह का एक उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का एक अभिन्न अंग है। तो यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें, तो ये जान सकते हैं कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है।
तो द्रौपदी के विवाह के बारे में और अन्य बातों के बारे में इसका पुनर्विश्लेषण हम अवश्य कर सकते हैं। तो द्रौपदी का विवाह किस प्रकार से हुआ था कि पांचाल नरेश द्रुपद एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट देने के लिए कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों पांडवों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। व्यास ने भी उनको व्यास ने उनको ये भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्त करने का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना की को परिपूर्ण कर दिया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह पर, जो कि बहुपति विवाह था, उस पर अपनी सहमति दे दी। तो वर्तमान समय के इतिहासकारों का भी सुझाव है कि महाभारत के लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्गों में किसी काल में मौजूद रही होगी। लेकिन साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। तो कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी जो है ध्यान दिलाते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही सबसे अधिक प्रचलित थी। तो फिर इस ग्रंथ के जो रचनाकार थे, उन्होंने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर रख दिया होगा। इसका कोई कारण रहा होगा। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। तो इस प्रकार जो महाभारत है, वो बहुत सारी बातें हमें बताता है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। तो कई शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठ्यांतर भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे, जो इनके लेखकों या अन्य लोगों या समुदायों के बीच परस्पर कायम हुए थे। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच फैलाव हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई थी। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। तो इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। तो इस महाकाव्य की जो पुनर्व्याख्याओं में जो मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो महाभारत में हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं कि महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका जो महाश्वेता देवी हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने इस आशय से उन्होंने महाभारत की कथा के अन्य विकल्प उन्होंने ढूंढे हैं। उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जो संस्कृत पाठ जो है पूर्णतया जिसमें मूक है, संस्कृत में वो नहीं मिलते हैं। तो संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से जो लाक्षागृह है उसमें
चला करके मार डालने का उल्लेख है। लेकिन पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह से सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उसमें कुंती एक भोज का आयोजन करती है, जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं। किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वो गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले हुए शव मिलते हैं, तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की उसमें मृत्यु हो गई। तो अपनी एक लघु कथा जिसका शीर्षक था कुंती ओ निषादी, ऐसा उसने लिखा है महाश्वेता देवी ने। तो उसमें इस महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। तो उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन वन प्रांतर में किया है, जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। तो कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है और पृथ्वी, जो प्रकृति का प्रतीक है, उससे बातें करते हुए वह अपनी गलतियों को अंगीकार करती है। रोज वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, तो जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। तो कुंती ने देखा कि निषादी उनको देख रही है। जब उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और उनकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग वहां से बचकर निकल गई थी। तो कुंती ने पूछा कि क्या तुम वह निषादी हो? तो उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोषों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। तो जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, तो आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु वहां कुंती वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई। तो यह माँ श्वेता देवी की अपनी व्याख्या है, जो कि उसके अपने वैचारिक प्रभाव को दिखाती है कि किस प्रकार से महाभारत की उन्होंने अपने वैचारिक दृष्टिकोण में व्याख्या की है। किंतु महाभारत एक निरंतर गतिशील ग्रंथ है, जो कि समाज की सत्यता को वहां पर दर्शाता था। कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए हैं कि प्राचीन महाभारत में स्त्रियों को क्या-क्या अधिकार थे? तो इस पाठ में हमने आपको बताया था कि जो संपत्ति पर अधिकार होता है, पुरुषों का अधिकार होता है, किंतु जो स्त्री धन होता है, जो उसे 6 प्रकार से दिया जा सकता है, उस पर स्त्री का अधिकार होता है, उसके पति का अधिकार नहीं होता है। और स्त्री की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है उस स्त्री धन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विधान जो है वो प्राचीन भारत के जो धर्मशास्त्र हैं उनमें ऐसा बताया गया है। धनाढ्य शूद्र का उदाहरण किस ओर अंकित करता है? तो धनाढ्य शूद्र की हमने कथा पढ़ी थी कि वह धनाढ्य शूद्र, जो भी धनाढ्य शूद्र होगा, वो अन्य शूद्रों को भी अपनी सेवा में लगाएगा। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, वो भी उसकी आज्ञा के पालन कर सकते हैं। ऐसा इसमें शास्त्रों में जो संवाद है उसके माध्यम से यह बताया गया था। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों माना जाता है? तो महाभारत में जो वर्णित समाज है, वो निरंतर एक बदलते परिदृश्य में है, जिसमें कि कई प्रकार के विवाह हैं, उसमें नियोग है, उसमें किसी किस प्रकार से स्त्री धन का भी उसमें बताया गया है। द्रौपदी के प्रश्न हैं, हिडिंबा का विवाह है, एकलव्य के बारे में है। तो इस तरह से महाभारत जो है अलग-अलग जो सामाजिक परिवर्तन है उसको दर्शाता है। इसलिए यह एक गतिशील ग्रंथ है। इसके बारे में थोड़ा आप समझेंगे इसको। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में चर्चा की कि जन्म से परे यानी संसाधनों पर किस प्रकार से राजा
के अलावा जो अन्य स्त्री पुरुष हैं, जो सामान्य समाज से आते हैं, उनकी क्या-क्या अधिकार थे और एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा किस प्रकार से तैयार होती है। सामाजिक विषमताओं की हमने व्याख्या की थी। साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत के रूप में महाभारत की क्या प्रासंगिकता है, उसको भी हमने यहाँ पर जाना। कुछ कार्य आपके गृह कार्य के लिए हैं कि महाभारत की कथा के प्रमुख स्त्री पात्रों को खोजिए और उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कीजिए। महाभारत में अनेक स्त्री पात्र हैं, जिसमें कुंती का वर्णन आपने सुना है भी, द्रौपदी का वर्णन सुना है। तो इनके अलावा भी अनेक स्त्री पात्र हैं, जिनको आप महाभारत में ढूँढ सकते हैं, तो उनको आप ढूँढेंगे और उनका संक्षिप्त परिचय भी आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे कई स्त्री पात्र हैं उसमें। गीता में वर्णित विभिन्न अध्यायों के नाम का उल्लेख करते हुए उनकी संक्षिप्त विषय वस्तु लिखिए। आपको या तो आपके घरों में उपलब्ध होगी गीता, अन्यथा पुस्तकालयों से गीता को देखिए आप। गीता में अध्याय दिए गए हैं, उन अध्यायों में क्या-क्या उनकी विषय वस्तु है, उसको आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं, जिससे कि आप समझ जाएँगे कि महाभारत का जो ये उपदेशात्मक अंश है, उसमें किन बातों का वर्णन किया गया है, जो कि समाज में आज भी प्रासंगिक है। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।